नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अहमदाबाद विमान हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताते हुए इसे दिल दहला देने वाला बताया। उन्होंने उड्डयन मंत्री और अमित शाह से बात कर राहत कार्य तेज करने को कहा। हादसे के बाद केंद्र सरकार हर स्तर पर सक्रिय है और सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि विमान में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से एक यात्री के बचने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिससे तापमान बेहद ऊंचा हो गया और बचाव कठिन हो गया। डीएनए परीक्षण के बाद ही मृतकों की पुष्टि होगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 204 लोगों की मौत हो गई। लंदन जा रहे विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से बचे हैं। हादसे में कई घायल हुए हैं और राहत कार्य जारी है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने अहमदाबाद विमान हादसे को भयावह बताया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर वह घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहत कार्य जारी हैं, सरकार निष्पक्ष जांच करेगी और हादसे के पीछे की वजहों की पूरी तहकीकात की जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे ने दुनिया को झकझोर दिया है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इसे सीमाओं से परे बताते हुए पीएम मोदी और भारतवासियों के प्रति गहरी संवेदना जताई। उन्होंने कहा, यह त्रासदी हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है और बेहद हृदय विदारक है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेको नफ के तुरंत बाद रिहायशी इलाके में गिरा, जिससे आग भड़क उठी और इमारतें भी चपेट में आ गईं। विमान में ब्रिटेन के 53 नागरिक सहित 242 लोग थे। ब्रिटिश सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है। एयर इंडिया जांच में जुटी है। एयर इंडिया प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया और कहा कि राहत टीम मौके पर हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने पुष्टि की कि AI-171 उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हुई और प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अहमदाबाद विमान हादसे पर रूस, चीन और ब्रिटेन समेत कई देशों ने गहरा दुख जताया है। पुतिन ने पीएम मोदी को पत्र भेज संवेदना जताई, जबकि चीन के राजदूत ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। वैश्विक स्तर पर इस त्रासदी को लेकर सहानुभूति जताई जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया। लंदन जा रहे विमान में वह सीट नंबर 2D पर सवार थे। टेकोनफ के 5 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हुआ और भीषण आग लग गई। विजय रूपाणी शांत और संगठन निष्ठ नेता के रूप में पहचाने जाते थे। अहमदाबाद विमान हादसे में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 को कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे, जिन्हें उड़ान का 8,200 घंटे का अनुभव था। उनके सह पायलट क्लाइव कुंदर को भी 1100 घंटे का अनुभव था। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद विमान हादसे का वीडियो देखने पर यह संकेत मिलता है कि विमान बिना डगमगाए या संतुलन खोए सीधे नीचे गिरा। इससे आशंका जताई जा रही है कि फ्लाइट को दोनों इंजनों से थ्रस्ट नहीं मिला, जिससे वह ऊंचाई बनाए नहीं रख सका और धीरे धीरे क्रैश हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बॉलीवुड सितारों ने गहरा शोक जताया है। शाहरुख, आमिर, अक्षय, रितेश, सनी देओल और सोनू सूद सहित कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की। सभी ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों के लिए हिम्मत व दुआ की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताया। उन्होंने इसे विनाशकारी बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए उन्हें जन कल्याण के प्रति समर्पित नेता बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एयर इंडिया हादसे को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि तस्वीरें देखकर घबराहट बढ़ रही है और उम्मीदें कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सभी को संबल दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे मौके पर जाकर प्रशासन की मदद करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अहमदाबाद विमान हादसे को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि कई विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं। बचाव कार्य जारी है और स्थिति बदल रही है। अधिकृत जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया द्वारा दी जाएगी।
एयर इंडिया हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि विमान में भारतीयों के साथ विदेशी नागरिक भी थे। सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावितों की मदद की अपील की और हादसे की गहन जांच की मांग की है। अहमदाबाद विमान हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में कई यात्रियों की जान चली गई। उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षा की प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद कहा कि सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद कश्मीर और जम्मू में 2 नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो सकता है। इन योजनाओं को लेकर केंद्र से बातचीत जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और मृतकों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उन्हें सरल और सहृदयी नेता बताया, जिनका देश के विकास में अहम योगदान रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश सीट संख्या 11A पर बैठे थे। यह सीट इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति में बिजनेस क्लास के ठीक पीछे स्थित होती है। विमान की संरचना ने संभवतः उन्हें गंभीर टक्कर से बचाया और उनकी जान बच गई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गहरा शोक जताया। उन्होंने हादसे को महज दुर्घटना नहीं बल्कि एक गंभीर मानवीय त्रासदी बताया। उनका कहना है कि इसमें न जाने कितने सपने अधूरे रह गए और कितनी जिंदगियां असमय खत्म हो गईं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि दुर्घटना का त्वरित स्पष्टीकरण दिया जाए ताकि आशंकाओं का निवारण हो सके। उन्होंने सभी यात्रियों और क्रू के लिए प्रार्थना की और सर्वोच्च स्तरीय राहत व इलाज की मांग की है। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी राहत दी है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य व अन्य को मिलने वाला मानदेय 50% बढ़ाया गया है। अब सामान्य मृत्यु पर भी कार्यकाल के दौरान 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की गुप्त मुलाकात ने हलचल बढ़ा दी है। शिवसेना, उद्धव गुट जहां एमएनएस संघ गठबंधन की उम्मीद कर रही थी, वहीं राज ठाकरे के रुख से भाजपा और शिंदे गुट के साथ जाने के संकेत मिल रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे में मरने वालों की संख्या अब 265 पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक कम से कम 19 लोगों की मौत उस वक्त हुई जब विमान मेडिकल स्टाफ हॉस्टल से टकराया। दुर्घटना स्थल से विमान का एक ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है।